नमस्कार। मैं आज आपसे कुंडली मिलान के ऊपर बात करूंगा। कुंडली मिलान जब से ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई है, लाखों साल पहले से ही इसकी रचना हो चुकी है। तभी से ही कुंडली मिलान के बारे में इसमें बताया गया है। कुंडली मिलान वैवाहिक जीवन के लिए करना बहुत ज़रूरी है। कुंडली मिलान करने से हमें ये पता चल जाता है कि ये दोनों मिलकर रहेंगे या नहीं रहेंगे, इनको सुखों की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। कुंडली मिलान का चलन आजकल बहुत ज़ोरों से चल रहा है। हर कोई चाहता है कि मैं अपने बच्चों की कुंडली मिलवा के ही शादी करूं। अच्छी बात है, कुंडली मिला करके विवाह करना चाहिए ताकि कोई शंका ना बनी रहे। कुंडली मिलान करना अत्यंत आवश्यक है। कुंडली मिलान करना एक साधारण सी बात नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। लेकिन आजकल जो है, लोग किसी ज्योतिषी के पास गए, मैं सबकी तो नहीं कहता, लेकिन कोई ज्योतिषी के पास जब जाते हैं तो वो केवल अपनी उनकी डेट ऑफ बर्थ लेकर के, लड़के की और लड़की की डेट ऑफ बर्थ लेकर के बस गुण बता देते हैं कि भाई इतने गुण मिल रहे हैं, 18 गुण मिल रहे हैं या उससे ज़्यादा मिल रहे हैं, 20 मिल रहे हैं, 25 मिल रहे हैं, 32 मिल रहे हैं, जो भी है आप शादी कर लीजिए। ये एक गलत तरीका है कुंडली मिलाने का। ये बिल्कुल सरासर गलत तरीका है। आपने गुण मिला लिए, अच्छी बात है, इतने गुण मिल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है। गुण मिल गए, किसी के 20 मिल गए, 25 मिल गए, 32 मिल गए, 34 गुण भी मिल गए, उसके बाद भी उनमें लड़ाई झगड़ा रह रहा है, दोनों अलग अलग हो गए, किसी की कोर्ट कचहरी हो गई है, मुकदमेबाजी हो गई है, लड़ाई झगड़ा हो गया है। अब वो गुण तो मिल गए थे, लेकिन फिर भी ये ऐसी बात हो रही है। इन सब बातों का मुख्य कारण और भी होता है, जो कुंडली मिलान में हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये कुंडली मिलान की शुरुआत हम सबसे पहले जो है गुण मिलान से ही करते हैं कि गुण मिल गए। 18 गुण से जब 18 गुण मिल जाते हैं तो कह देते हैं भाई शादी कर सकते हो। 18 से ऊपर जितने मिलेंगे अच्छी बात है, आप शादी करिए। 18 से कम मिलते हैं तो कह दिया जाता है कि आप ये गुण जो है पूरे नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए शादी ना करें। मैंने ये भी देखा है कि कई बार गुण कम मिले हैं और उनकी अच्छी निभ रही है, उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, अच्छी निभ रही है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि गुणों पर तो जोर दिया जाता ही है कि गुण कितने मिल रहे हैं। इसके अलावा कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे लड़के की कुंडली हमने देखी, तो लड़के की कुंडली और लड़की की कुंडली दोनों की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और सामने दोनों की कुंडली खुल के आएगी। तो सबसे पहले हम दोनों पे नज़र डालेंगे, लड़के की कुंडली पे भी और लड़की की कुंडली पे, कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। वो कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। तो पहले देखेंगे कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, लड़के का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, लड़की का कैसा रहेगा। कहीं इनका स्वास्थ्य खराब तो नहीं रहेगा किसी एक का। सपोज़ किसी लड़के का अगर स्वास्थ्य खराब रहेगा तो वो अपने जीवन को कैसे आगे चलाएगा, या स्त्री का स्वास्थ्य खराब रहेगा तो गृहस्थी अच्छे से चल नहीं सकती, वो तो बीमार पड़ी रहेगी।
या लड़का स्वास्थ्य खराब रहे तो बीमार रहेगा तो काम कैसे करेगा। पहला पॉइंट, उसका स्वास्थ्य देखना चाहिए कैसा रहेगा, लड़का और लड़की का। दूसरा पॉइंट है शालीन स्वभाव। अब इनका स्वभाव कैसा रहेगा दोनों का, लड़के का स्वभाव कैसा है और लड़की का कैसा है। लड़के की कुंडली में देखिए कि लड़के का स्वभाव उग्र तो नहीं है, गुस्से वाला तो नहीं है। ऐसे ही लड़की का देखना चाहिए कि लड़की को कई बात बात पर गुस्सा तो नहीं आता, झगड़ने वाली तो नहीं है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट देखना चाहिए अच्छा भाग्य। अच्छा भाग्य देखना चाहिए दोनों का। इनके भाग्य पर नज़र डालेंगे कुंडली में, भाग्य अच्छा होना चाहिए, तभी दोनों आगे बढ़ पाएंगे, तरक्की करेंगे। तीसरा पॉइंट है समुचित शिक्षा। इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानेंगे। कुछ लोग तो कुंडली रख देते हैं आगे, भाई आप देखिए मिलान करिए, तो ये देखना भी ज़रूरी होता है कि इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई है, लड़का हो चाहे लड़की हो। कई बार लोग झूठ का सहारा ले लेते हैं, जी ये इतना पढ़ा लिखा है, ये कर रहा है, ये काम कर रहा है, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। समुचित शिक्षा। अब पतिव्रता योग स्त्री के लिए, ये देखिए पतिव्रता योग। पतिव्रता का मतलब जानते ही हैं आप कि जिस स्त्री केवल अपने पति से ही मन लगाए, अन्य किसी पुरुष की ना सोचे, उसे पतिव्रता स्त्री कहते हैं। ऐसा योग देखना पड़ेगा। अब ऐसे ही लड़के की कुंडली में देखना पड़ता है कि व्यभिचारी योग तो नहीं है दोनों की कुंडली में, किसी और से अनैतिक संबंध रहे, उन्हें व्यभिचारिक योग जो होना है या नहीं है ये भी देखना चाहिए। और संतति सुख, संतान की सुख, संतान का सुख का योग देखना चाहिए कि इनके संतान होगी या नहीं होगी, ये दोनों कुंडली में देखना चाहिए। अब इसके अलावा जो है अल्पायु योग भी देखना चाहिए। अल्पायु योग कि भाई इनकी आयु कितनी है, कहीं ये तो नहीं है 30-35 साल की ही उम्र है या 25 साल की उम्र है, कम अल्पायु योग, तो इस पर भी नज़र डालनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। और इसके अलावा फिर हमें डालना चाहिए, जैसे मैंने बताया था रोग के ऊपर कि कोई इनको कोई गंभीर रोग तो नहीं है या लंबा चलने वाला योग तो नहीं है रोग का। और इसके अलावा पुरुष में देखना चाहिए कि नपुंसक योग तो नहीं है पुरुष की कुंडली में, इस योग पे नज़र डालनी चाहिए। और दरिद्र योग पे भी हमें डालनी चाहिए नज़र कुंडली पे कि जिससे हम शादी कर रहे हैं वो व्यक्ति जो है उसकी कुंडली में दरिद्र योग तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। और स्त्री के लिए विष कन्या योग देखना बहुत ज़रूरी है। स्त्री की कुंडली में विष कन्या योग एक घातक योग है, जो जिस स्त्री की शादी जिस पुरुष से होगी वो उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके पति की, जिसकी कुंडली में विष कन्या योग हो। ऐसा योग भी देखना चाहिए। और विधवा योग भी देखना चाहिए स्त्री की कुंडली में कि कहीं इसकी कुंडली में विधवा योग का योग तो नहीं है। ये इस पर नज़र बहुत ज़रूरी माननी चाहिए। हालांकि इसका उपाय हो जाता है, शादी से पहले भी उपाय हो जाता है, शादी के बाद भी उपाय हो जाता है। इसके बाद जो है स्त्री के चरित्र के बारे में भी हमें उस पर नज़र डालनी चाहिए
कि स्त्री का चरित्र कैसा है। दूसरा, काकवंध्या योग। काकवंध्या काकवंध्या योग के ऊपर भी नज़र डालनी चाहिए। काकवंध्या योग का मतलब होता है कि जिस स्त्री के केवल एक बच्चा होकर के रह जाए, उसे काकवंध्या योग कहते हैं। मृतवत्सा योग, इस पे भी नज़र डालनी चाहिए कि कई स्त्रियों के जो है बच्चे तो होते हैं लेकिन वो मृत बच्चे पैदा होते हैं। ये भी योग होता है कुंडली में, इस पे भी नज़र डालनी चाहिए। तो इन सब योगों को देख कर के ही कुंडली का मिलान करना चाहिए। गुणी गुण पे आपने देखा और हाँ कर दी, इन चीज़ों को देखा नहीं कि इनका तालमेल कैसा बैठेगा अंदर कुंडली में, ग्रह क्या कह रहे, लड़ाई झगड़ा कला कलेश मार पिटाई तो नहीं होगी, ये सब देखना पड़ता है। मंगलिक योग भी देखना पड़ता है जब हम कुंडली में मिलान करते हैं। तो कुंडली मिलान करना कोई 5, 10, 15, 20 मिनट का काम नहीं है, ना आधा घंटे का काम है ये, इसमें समय ज़्यादा लगता है। ज्योतिष शास्त्र में किसी भी योग के बहुत सारे योग दिए हुए हैं, तो उन सब को देखना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा, जो भी कुंडली मिलान करें कृपया शांति से करें, जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों के जीवन का इसमें है हिसाब, दोनों के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए कुंडली मिलान बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, केवल गुणों के आधार पर कुंडली मिलान नहीं करनी चाहिए। मेरे पास कई कुंडली ऐसी आती है जिनमें हमारे पूरे गुण मिल रहे हैं, फिर भी इनमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लड़की अपने मायके चली गई है या उसने केस कर दिया है, जायदाद में से हिस्सा मांग रही है। तो ये सब चीज़ें कुंडली मिलान करते हुए देखनी चाहिए। बाकी तो अच्छे से नज़र मारेंगे तो ठीक रहेगा। किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ा नहीं करना चाहिए कि भाई ठीक है गुण इतने मिल गए कर दो शादी। मेरा समझाने का यही उद्देश्य है कि कुंडली मिलान अत्यंत बारीकी से किया जाए, तभी आप सही उसको जो है बता पाएंगे। नमस्कार।